बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसेरियन, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। आप इस वीडियो में 12 ज़ोडिक के मुतालिक जान सकते हैं कि इस वीक के अंदर आपके मामलात कैसे रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को लाइक और फॉलो लाजमी करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायशे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख रिजत में है, लेकिन इस वीक के अंदर जो मून है वो आपके जायशे के 5 हाउस और 6 हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वीनस और मरकरी ये दोनों चेंज हो रहे हैं। वीनस जो है वो आपके जायचे के 9th हाउस में 16 नवंबर को ये आ रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये आपके जायचे के 9th हाउस में वीनस आ रहा है और 17 नवंबर को मरकरी भी आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। इन दोनों के जायचे के 9th हाउस में आने की वजह से आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके कामों में आसानियां पैदा होंगी और जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। मरकरी और वीनस आपके जायचे के 9th हाउस में इन दोनों ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से जो गैर शादीशुदा एरीज़ हैं रिश्ते और शादी के हवाले से भी कोई ना कोई सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं हैं तो। अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आपको अपने रिलेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। माली हवाले से भी वीनस के जायशे के 9th हाउस में आना आपके लिए नेक शगुन है। टॉरस टॉरस वालों के जायशे के 1st हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में है, लेकिन आपका जो हाकिम सितारा वीनस है वो जायशे के 8 हाउस में 16 नवंबर को ये जा रहा है और यहीं पर मरकरी ने भी जायशे के 8 हाउस में 17 नवंबर को चले जाना है। इन दोनों के जायशे के 8 हाउस में होने की वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली मामलात में आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वैसे तो आपके जायशे के 2nd हाउस में मरीख इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनके माली मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी। लेकिन जायशे के 4th हाउस और 5 हाउस में इस वीक के अंदर मून आना और ज़्यादातर एक्टिव रहना तो आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी और किस्मत भी आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या दिल के हाथों मजबूर हैं उनको चाहिए ज़रा अपने आप को कंट्रोल रखें, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में चला गया है और यहीं पर जायचे के 5 हाउस से 90 डिग्री की एक बैड नज़र इसने बनानी है। ये नज़र कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन वह वक्ती तौर पर ये बनेगी। उसके बाद जो आपका हाकिम सितारा है इसने अगले महीने दिसंबर के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में आ जाना है, तो उस वक़्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग अपने प्रॉपर्टी के मसले की वजह से कोई परेशान थे या ख़ानदानी कोई जायदाद के मसले चल रहे थे तो कम से कम उनमें बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी उम्मीदों और ख्वाहिशात के घर में जुपिटर का होना, चाहे रिजत की हालत में होना, कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। वैसे इस वीक के अंदर दोस्तों का ज़्यादा आपके साथ मेल जोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनीस जेमिनीस वालों के जायचे के 1st हाउस में मरीख है, लेकिन इनका जो हाकिम सितारा जायचे के 6 हाउस में है
जो कि ज़ाइचे के 7th हाउस में 17 नवंबर को ये जा रहा है। और यहीं पर वीनस ने भी 16 नवंबर को आपके ज़ाइचे के 7th हाउस में आ जाना है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं तो आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी आएगी। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी आपको बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। और जिन मियाँ बीवी की आपस में कोई इख्तलाफात चल रहे थे तो काफ़ी हद तक वो इख्तलाफात दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लड़ाई थी बहुत ज़्यादा चल रही थी तो अब ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जो लोग स्कूल गोइंग हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं जेमिनीज वालों को यही कहूँगा कि सोच समझ के स्टेप उठाएं। मरीज़ जो है वो ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस के अंदर रिजत की हालत में है। मरीज़ यहाँ पर अगर डायरेक्ट भी होता फिर भी आप लोगों को सोच समझ के ही स्टेप उठाने थे। इस वक्त ये रिजत की हालत में है, फिर भी आपको जो भी फ़ैसला करना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करना है। वो चाहिए इस वीक के अंदर सदका भी लाजमी दें। इस वीक के अंदर आप साबुत मूंग का सदका लाजमी निकालें, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा ज़ाइचे के 7th हाउस में जा रहा है तो ये ज़ाइचे के 7th हाउस में कोई बेहतर पोजीशन में नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही थी तो आपको ज़रा थोड़ा बहुत स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अगर आप बेहतर रिलेशन चाहते हैं तो स्टेप डाउन करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजा निकलता हुआ नज़र आएगा। कैंसेरियन कैंसेरियन वालों के ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर मून कुछ घंटे के लिए रहेगा, लेकिन आपके ज़ाइचे के ये सेकंड हाउस में शाम को 5 बजे चला जाएगा 14 नवंबर को। आप लोगों के लिए ये वीक माली हवाले से भी बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वीनस और मरकरी का ज़ाइचे के 6 हाउस में आना आपकी सेहत के मामलात, आपके काम काज के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वीनस और मरकरी के ज़ाइचे के 6 हाउस में होने की वजह से अब आपके काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी जो सूरज है वो अगले वीक में आपके ज़ाइचे के 6 हाउस में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को यही कहूँगा कि अब आपके लिए ज़रा थोड़ा बहुत सुकून का टाइम आ रहा है। पहले जो बेसुकूनी चल रही थी काम के अंदर, अब आप लोगों को ज़रूर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। हाली हालात में भी बेहतरी आएगी और पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए इस वीक में रिलेशन के मामलात और ख़ास तौर पर वालदा के साथ आपके आपसी मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और वालदा की तरफ से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कैंसेरियन वालों को यहाँ पर एक छोटी सी इनको राय दूंगा कि आप लोगों को चाहिए कि इस वीक के अंदर सदका खैरात लाजमी करें, इसलिए कि वैसे भी ज़ाइचे के 9th हाउस में जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सदका खैरात इस वजह से करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आपके जो ज़ाइचे में स्टार्स की जो कंडीशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या जिन्होंने प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बेहतर चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए खुशखबरी है। लियो लियो वालों के ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त मून है और मून 2.5 दिन आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा, इसलिए कि ये 14 नवंबर को आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में शाम 5 बजे ये आ जाएगा। और वैसे भी जो आप लोगों के 5 दिन है, 2.5 दिन पहले ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, 2.5 दिन फिर ये आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो जो पहले 2.5 दिन है आपकी जो मसरूफियात हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर लोगों की नज़रें आप पर जमी हुई नज़र आएंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ इस वीक के अंदर आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। ये वीक आपके माली हवाले से भी बेहतर साबित होगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है,
वीनस और मरकरी का जायचे के 5 हाउस में आना आपकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। आपको अनामी स्कीमों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और आप लोगों को, अगर आप फ़ीमेल हैं तो खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो फ़ीमेल्स हैं तो उनके लिए इस वीक के अंदर ऐन मुमकिन है कि औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपका अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो आपका रिज़ल्ट एजुकेशन का या किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट है तो वो आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा। मरकरी वीनस जायचे के 5 हाउस में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे। आपका जो हाकिम सारा जायचे के 4th हाउस में है, इसने भी अगले वीक में आपके जायचे के 5 हाउस में आ जाना है। बहरहाल इस वीक के अंदर अगर आप कोई बाहर जाने का इरादा रख रहे हैं या आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के हवाले से भी आसानियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। जब 22 नवंबर को सूरज आपके जायचे के 5 हाउस में आएगा तो वो वक्त आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर होगा। बेहतर आप लोग उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैसले कर सकेंगे। लेकिन ये वीक भी आप लोगों के लिए वालों के लिए कोई इतना बुरा वीक नहीं। इस वीक के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, अब आपके काम में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। विर्गो विर्गो वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर वीनस है और वहीं यहीं पर सन है। आप लोगों को इस वीक के अंदर काफ़ी चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है आपके जायचे में, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है जिस वक्त वो जायचे के 4th हाउस में जाएगा, जायचे के 2nd हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस को ये एक्टिव करेगा। मतलब कि काम के हवाले से बेहतरी आएगी, आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी, पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ख़ानदानी अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा था सालों साल से तो वो हल होता हुआ नज़र आएगा। 17 नवंबर को मरकरी ने आपके जायचे के 4th हाउस में आ जाना है और वीनस की भी चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। वीनस जो है वो 16 नवंबर को आपके जायचे के 4th हाउस में आ रहा है। ये आपके घर के हवाले से, अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं या घर के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या आप अपने घर में कोई बाग या बगीचा बनाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके मामलात भी काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी सूरज जो है वो जायचे के 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में सूरज के होने की वजह से आपकी नहूसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले आपके मामलात चल रहे थे वो मामलात में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई गड़बड़ चल रही थी, अगर आप कोई काम कर रहे थे और काम में आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो अब वीनस और मरकरी के चेंज होने की वजह से अब आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और रेमेडी करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको भी आपके हालात में चेंजिंग आती हुई नज़र आएगी। जुपिटर का जायशे के 7th हाउस में होना गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से अब ये बेहतर वक्त है। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस का जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 2nd हाउस में है, लेकिन वीनस की जो चेंजिंग है वो इस वीक के अंदर 16 नवंबर को हो रही है। 16 नवंबर से आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि आपका जो हाकिम सारा जायचे के 3rd हाउस में चला जाएगा। ये आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा, आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ये अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं तो आपके काफ़ी हद तक जो मामलात में पहले रुकावट चल रही थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई फ़न सीखना चाहते हैं, वीनस की चेंजिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि मरकरी ने भी जायचे के 3rd हाउस में आ जाना है और इन दोनों ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। मरकरी
17 नवंबर को चेंज हो रहा है। ये आपके जायचे के जिस वक्त थर्ड हाउस में आएगा, 7th हाउस और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है, ज़हनी खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के सेकंड हाउस के अंदर सूरज रहेगा और सूरज की भी चेंजिंग 22 नवंबर को हो जानी है। तो जो सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए मज़ीद फिर बेहतर साबित होगी आपके काम के हवाले से। आप लोगों को अभी भी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कोई मसला चल रहा है या किसी भी कानूनी मसले में आप फंसे हुए हैं, ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाएं। वक्त बहुत कम रह गया है। चाहे मरीक जायशे के 9th हाउस में रिज्जत की हालत में है, कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ कानूनी मामलात में आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही सूरज की चेंजिंग होगी उससे अगले वीक में तो ये भी मसला आपका सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से भी लिब्रा वालों को बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को सिर्फ जो भी काम करना है उस काम को करते हुए सिर्फ टाइम और डेट का आप लोगों को सही चूज़ करनी है। टाइम और डेट, अगर आपने टाइम और डेट सही चूज़ की तो आपका रिज़ल्ट जो है वो 100% आपके हक़ में बेहतर आएगा। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, वीनस है और मरकरी है, लेकिन जो इनका अपना हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत में है। लेकिन फिर भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये 3 स्टार होने की वजह से एक योग की हालत में इस वक्त आपका जायचा है, जिसकी वजह से आपके काम आपकी हिम्मत, जुर्रत और अक्ल की वजह से सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, माल और दौलत के घर के अंदर वीनस का आना, मरकरी का आना, तो कहीं ना कहीं से आपको माल मिलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपकी पोजीशन में भी मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 16 और 17 नवंबर को जब वीनस और मरकरी चेंज होंगे, ये आपके जायचे के सेकंड हाउस में आएंगे और शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं, तो अब आपको अपने आप को मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा चाहिए, माली बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो 16 नवंबर के बाद से अपने कामों में मज़ीद तेज़ी पैदा करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। वैसे तो जो लोग शादीशुदा हैं उनको ये चाहिए हस्बैंड और वाइफ के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतें। लेकिन फिर भी जिस वक्त वीनस और मरकरी जायचे के सेकंड हाउस में आ जाएगी तो आपके मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि ये नज़र अभी तो 120 डिग्री की नहीं बनेगी जायचे के 7th हाउस के साथ, 150 डिग्री की नज़र होगी। लेकिन 150 डिग्री की जो नज़र होती है वो कभी कभार आप लोगों को बेनिफिट दे जाती है। तो आपके जायचे के अंदर जो चेंजिंग हो रही है ये 2 स्टार्स की, वो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करिएगा। जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत में है। सेजिटेरियस सेजिटेरियस वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन ये अपने ही घर में है। तो अपने घर में होने की वजह से अगर आप लोगों को इस वक्त बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर आप लोगों का उस तरीके से नुकसान भी नहीं हो रहा जिस तरीके से पिछले दिनों सेजिटेरियस वालों का नुकसान हो रहा था, या मतलब कोई ना कोई काम नहीं बन रहा होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपके साथ ये मसले चल रहे होंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद से आप लोगों के कामों में इसलिए बेहतरी आ रही है। वीनस का जायचे के फर्स्ट हाउस में आना और यहीं पर मरकरी का आना 17 नवंबर को, तो एक तो कामों में तेज़ी भी आएगी और ख़ास तौर पर काम बनते हुए भी नज़र आएंगे। आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। आपके घर के अंदर नए मेहमान की आमद आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं मेल, उन लोगों के लिए रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से
बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवल के हवाले से भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आएगी, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आएगी। इस वीक के अंदर सिर्फ पार्टनरशिप के मामलात में और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपको सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में मरीख इस वक्त रिजत की हालत में है। इस वीक के अंदर वैसे तो जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कर दूँ कि जब अगले वीक के अंदर आपके फर्स्ट हाउस में सूरज आएगा तो ये मज़ीद आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और सैटर्न जायचे के 2nd हाउस में इस वक्त डायरेक्ट है। तो सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं है तो माली मामलात में भी बेहतरी आ रही है, काम के हवाले से भी बेहतरी आ रही है, सेहत के हवाले से भी बेहतरी आ रही है। और वैसे भी सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट होने की वजह से, अपने ही घर में होने की वजह से, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों के काम में बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। या वो लोग जो लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है और आपके जायचे के 6 हाउस में, पैदाइशी जायचे के 6 हाउस में सैटर्न है, तो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अपने काम काज के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको केयर बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके जायचे के इस वक्त भी मरीख जो है वो भी रिजत की हालत में है। और यहाँ पर अगर पैदाइशी जायचे में सैटर्न है तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन आपको भी घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो सैटर्न जायचे के 2nd हाउस में है वो जायचे के 6 हाउस और जायचे के 10th हाउस को 120 डिग्री की नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से अगर मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चलेगी तो आपको रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी वीनस और मरकरी आपके जायचे के 12 हाउस में ये आ रहे हैं। आप लोगों को वीनस और मरकरी के जायचे के 12 हाउस में आने की वजह से बेनिफिट भी मिलेगा, थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। बेनिफिट माली हवाले से मिलेगा। बेनिफिट अगर आप फ़ौज पुलिस में हैं या बैंकर हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप आशिक मिजाज हैं तो सोच समझ के ज़रा स्टेप रखिएगा, वरना ये ना हो जाए कि खाम किसी न किसी इल्ज़ाम में फंस सकते हैं। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है जो कि डायरेक्ट है। आप लोगों के जो टाइम चल रहा है इस टाइम में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपके जायचे के 2nd हाउस में जुपिटर का होना, चाहे वो रिजत की हालत में, आपको माली फ़ायदा तो दे रहा है। आप लोगों के 11th हाउस में वीनस और मरकरी का आना उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के मिलने मिलाने का जो दायरा है वो वसी होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप लोगों की अगर शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, उसके उन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं रिश्ता और शादी की बात चलती हुई नज़र आ रही है। काम के हवाले से भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं है तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है इस वीक के अंदर जो पॉजिटिव है। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो आपको ये चाहिए अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और रेमेडी करें कि आपके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाए, इसलिए कि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त है। ऐसा वक्त फिर शायद आपके लिए दोबारा ज़िंदगी में ना आए, इसलिए कि जो सैटर्न है वो जो आपका हाकिम सारा है वो जायचे के 1st हाउस में है वेस्टर्न हिसाब से, और जुपिटर जायचे के 2nd हाउस में है। सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबी कहाँ चल रही है, जो यूरेनस जायचे के 4th हाउस में रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात में या वालदा की सेहत के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत ख़राबी चल रही होगी। ये ख़राबी
आप दूर कर सकते हैं अपनी अकल समझ बूझ की वजह से। ये मामलात में आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे भी जो मरीख है वो आपके साइचे के 5 हाउस में मजबूत हालत में है आप लोगों के लिए। तो लॉटरी अनामी स्कीमों में हिस्सा ज़रूर लें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका कोई ना कोई जैकपॉट लगता हुआ नज़र आएगा। फिर भी अगर कोई आपको राय चाहिए तो ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, इस पर रब्ता करके आप राय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना जायचा बनवाना है तो जायचे की एक फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी, और उसके बाद आपका जायचा बना के आपको बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में है। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी की चेंजिंग और जायचे के 9th हाउस में सूरज का होना आप लोगों के लिए पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम काज के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके ज़ाती मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से नए काम की ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है, और आपको काम में बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी होगी। इस वीक के अंदर आपके पार्टनरशिप के मामला काफ़ी हद तक सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इस वीक के अंदर आपके जायचे के जो 9th हाउस में वीनस और मरकरी ने जो जायचे के 10th हाउस में जाना है, इसने काम को भी एक्टिव करना है और आपके माली मामलात को भी एक्टिव करना है। मतलब कि ये आपके माली मामलात में बेहतरी तो लेके आएगा, साथ आपकी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में हैं और काफ़ी देर से आपको पोजीशन सही नहीं मिल सकी, मतलब कि ट्रांसफ़र हो गई थी, खुडे लाइन लगा दिया था, तो अब आप बेहतरी की उम्मीद रखें कि अब आपको बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जो सैटर्न है वो आपके साइचे के 12th हाउस में इस वक्त डायरेक्ट है, आप लोगों के लिए अब बेहतर है। जो मामलात पहले ख़राब चल रहे थे, किसी ना किसी वजह से कोई रुकावट चल रही थी, तो अब वो मामलात उस तरह नहीं होंगे। मतलब कि जायचे के 12वें हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 12वें हाउस में है। हाँ, अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको अपना पैदाइशी जायचा बनवाना होगा, रेमेडी करनी होगी कि आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाए। वैसे मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को यही कहूँगा, आप लेपस लजुली स्टोन पहन के देखें, लाजवत 2 कैरेट से ऊपर का पहन के देखें, आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। बाकी अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा मसला गड़बड़ चल रहा है तो फिर आपको पैदाइशी जायचा बनवा के फिर अपना स्टोन पहनना है कि आपके लिए स्टोन कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।